ऑलराइट, इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फ़िल्टर क्या है और हम लोग किस तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को बहुत सी चीज़ें जो है उनको कवर करना है और मुझे आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी बतानी हैं जो कि आप लोग इस वक्त शायद फ़ोटोशॉप में इस्तेमाल कर रहे होंगे। सबसे पहली बात यह है कि जब भी कभी आप लोग फ़िल्टर का इस्तेमाल करें तो हमेशा नीट फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करें। आप लोग कभी भी किसी भी किस्म के फ़िल्टर्स को इंटरनेट से डाउनलोड करके इस्तेमाल ना करें। मैं आप लोगों को हर सेक्शन में जहाँ जहाँ पे हम लोग किसी जगह से चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जब भी कभी इंटरनेट से इन चीज़ों को डाउनलोड करेंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि आप लोग खुद तो वो चीज़ें नहीं बना सकते और उन चीज़ों के बगैर भी आप लोग काम नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग कस्टम शेप्स को तैयार करें, ब्रशेस को तैयार करें, पैटर्न्स को तैयार करें, ग्रेडियंट्स को तैयार करें, लेवल्स को तैयार करें, एक्शंस को तैयार करें, उनको सेव करें और आप लोग दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें पता चल सके कि आप लोग फ़ोटोशॉप को काफ़ी प्रोफेशनली इस्तेमाल करते हैं और आप लोग दूसरों की हेल्प के लिए इन चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। आप लोग अपने नाम से, अपनी कंपनी के नाम से उन सेट्स को सेव कर सकते हैं किसी भी ब्लॉग में, किसी भी फोरम में, किसी भी जगह पे आप लोग उसको वेबसाइट पे शेयर कर सकते हैं। और वो साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि आप लोग इजीली उनको ईमेल भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, या आप लोग मुझे भी वो सेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हम लोग यहाँ पे फ़िल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ़िल्टर्स क्या हैं। फोटोशॉप CS3, CS2 और फोटोशॉप 7 में जो फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं, अगर आप लोगों को वही प्रॉपरली इस्तेमाल करने आते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी हैं। ज़्यादातर लोग आई कैंडी जैसे फ़िल्टर्स इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और वो लोग खुद भी उन इफ़ेक्ट्स को बना सकते हैं, लेकिन वो लोग एक्शन का इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग ग्रेडियंट्स और लेवल्स और एडजस्टमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो वो लोग अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लिमिटेड हो जाते हैं आई कैंडी को इस्तेमाल करने के लिए। तो हम लोग यहाँ से इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे कि फ़िल्टर्स क्या हैं और हम लोग कुछ फ़िल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे भी, और बहुत सारे फ़िल्टर्स जो हैं वो हम लोगों ने DVD3, DVD4 में इस्तेमाल किए हैं और आप लोगों को वहाँ से पता चलेगा कि फ़िल्टर्स को किस तरह प्रोफेशनली इस्तेमाल किया जाता है और उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें किस तरह बनाई जा सकती हैं। जैसे हम लोगों ने क्लाउड्स का इस्तेमाल किया है, ट्रूल का इस्तेमाल किया है, डिस्टॉर्ट का इस्तेमाल किया है, वेव्स का इस्तेमाल किया है, और इसमें हर किस्म के फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं। हम लोग यहाँ पे एक ओवरव्यू करेंगे फ़िल्टर्स का, और फ़िल्टर पैलेट में मैं जाऊँगा तो हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है लास्ट फ़िल्टर, जो कि इस वक्त डल है। जब भी कभी हम लोग कोई फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं और हमें वही सेम फ़िल्टर उसी वक्त दोबारा अप्लाई करना होता है तो हम अपने कीबोर्ड से Ctrl F को प्रेस करते हैं, या फिर हम लोग मेन मेन्यू में से फ़िल्टर और लास्ट फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास कन्वर्ट टू स्मार्ट फ़िल्टर्स है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे कि वो क्या है और हम लोग उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट फ़िल्टर से हम लोग किसी भी वक्त अप्लाई फ़िल्टर को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने मास्किंग पढ़ी है लेयर्स में कि आप लोग मास्किंग करके लेयर्स में आप लोग इमेजेस के साथ जब मास्किंग करते हैं तो आप लोग किसी भी वक्त उस इमेज को दोबारा हासिल कर सकते हैं, जिसका जो पार्ट आप लोगों ने क्रॉप किया है आप लोग उसको हासिल कर सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने लेयर्स में एडजस्टमेंट्स के ऑप्शन पढ़े हैं, लेयर्स एडजस्टमेंट्स ऑप्शन, उसमें हम लोग किसी भी वक्त ह्यू एंड सैचुरेशन अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है, लेवल्स को अप्लाई करते हैं, तो हम लोग उनको किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से दोबारा सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग फ़िल्टर्स अगर एक दफ़ा अप्लाई कर लेते हैं तो हम लोग उनको Ctrl Z के अलावा दोबारा उसकी सेटिंग करने के लिए हम लोग कन्वर्ट टू स्मार्ट फ़िल्टर करते हैं और उसको हम लोग अप्लाई करते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे कि आप लोग किस तरह इनको कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, इमेजेस को बैकग्राउंड से क्रॉप करने के लिए हम लोग एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म के इमेजेस हैं हम लोग उसके लिए एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर गैलरी है, जिसके अंदर तमाम फ़िल्टर्स जो कि यहाँ पे कैटेगराइज हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इस लाइन से नीचे हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं। तो ये जो फ़िल्टर्स हैं आप लोग एक एक करके भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसकी गैलरी में जा सकते हैं और उस गैलरी में ये तमाम फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं, आप लोग सिंगल क्लिक पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लिकोफाई है। लिकोफाई से भी हम लोग बहुत से काम लेते हैं, जैसे चीज़ों को श्रिंक करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, उनको ड्रिल करते हैं, उनको हम लोग डिस्टॉर्ट करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हम लोग लिकोफाई में कर सकते हैं।
इसको भी हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे कि लिक्विफाई क्या है, और उसके बारे में हम लोगों ने एक प्रॉपर ट्यूटोरियल तैयार किया है। इसको हम लोग प्रॉपरली सिर्फ लिक्विफाई को हम लोग स्टडी करेंगे। उसके अलावा हमारे पास पैटर्न मेकर है। हम लोग किसी भी इमेज से कोई भी पार्ट लेके उसको पैटर्न्स में तब्दील कर सकते हैं। पैटर्न्स क्या हैं, पैटर्न्स को किस तरह सेव किया जाता है, किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, हम लोगों ने DVD 2 में पढ़ा है कि पैटर्न्स क्या है, उनको किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह उनका जो सेट है उसको सेव कर सकते हैं और उसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो पैटर्न मेकर जो है वो एक एडवांस ऑप्शन है पैटर्न्स को बनाने के लिए। इसके बाद वेनिशिंग पॉइंट टूल है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टूल है हमारे पास। इस टूल से हम लोग जो क्रिटिकल सिलेक्शन होती है हम लोग वो लेते हैं, जो साइड सिलेक्शन होती है। जैसे आप लोग एक पिक्चर देखते हैं और उस पिक्चर में एक साइड पे डोर है और आप उस डोर को सिलेक्ट करना चाहते हैं और उसको उसी साइज़ के मुताबिक वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम लोग इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे कि वैनिशिंग पॉइंट टूल क्या है और उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को कॉपी करने के लिए। जो कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन है उसको किस तरह वैनिशिंग पॉइंट टूल से कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे इस लाइन से नीचे हमारे पास आगे फ़िल्टर्स शुरू होते हैं और हमारे पास आर्टिस्टिक फ़िल्टर्स हैं, जिसमें हम लोगों के पास बहुत से इफ़ेक्ट्स हैं, फिल्म के, प्लास्टिक के, कलर पेंसिल के, बहुत से हमारे पास जो इफ़ेक्ट्स हैं वो शामिल हैं, जिसको हम लोग आहिस्ता 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 DVD 3 DVD 4 में करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास ब्लोर के ऑप्शंस हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत दफ़ा हम लोगों ने ब्लोर का इस्तेमाल किया है और ब्रश स्ट्रोक का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, डिस्टॉर्ट का इस्तेमाल किया है, नॉइस है, पिक्सलेट है, ब्लेंडर है, शार्पन है, स्केच है, स्लाइस है, टेक्सचर है, वीडियो है, अदर्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत से फ़िल्टर्स इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करेंगे और आप लोग इनका जो इफ़ेक्ट है वो देखेंगे कि किस तरह आप लोगों के सामने आता है। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है फ़िल्टर मेन्यू का कि आप लोग किस तरह और क्यों फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे इन तमाम चीज़ों के बारे में, हर एक को हम लोग ब्रीफली अलग-अलग वीडियो में स्टडी करेंगे।